राधे राधे भक्तों। आज हम वसंत पंचमी के पर्व पर एक सुंदर कथा को जानते हैं। पौराणिक वसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सृजना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्म उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं, यूँ तो वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की भक्ति और आराधना के लिए जाना जाता है, लेकिन यह दिन कलयुग अवतारी खाटू श्याम के भक्तों के लिए भी बेहद खास है। बाबा श्याम के भक्तों को पूरे साल इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी पर मनाया जाता है। आज देश दुनिया में ज्ञान, कला, स्वर और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर चारों ओर उत्साह, उमंग और उल्लास छाया होता है। इसी बीच बाबा श्याम के भक्तों में भी रौनक दिखाई देती है। वसंत पंचमी का जितना महत्व देवी सरस्वती साधकों के लिए है, उतना ही महत्व बाबा श्याम के भक्तों के लिए भी है। वसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का विशेष रूप से पीत श्रृंगार किया जाता है। इससे पहले उनके अंतिम वस्त्र उतारे जाते हैं। यह एक केसरिया रंग का वस्त्र होता है, जो बाबा 365 दिन पहने रहते हैं। साल में सिर्फ एक बार वसंत पंचमी के दिन इसे बदला जाता है। इस वस्त्र का दर्शन भक्तों को नहीं होता है। भक्त सिर्फ बाहर पहनाए गए सुंदर वस्त्र का ही दर्शन करते हैं, जिसे पागा कहा जाता है। बाबा को पहनाया जाने वाला अंतिम वस्त्र सामान्य सा होता है। इसमें किसी तरह की कोई सिलाई या सजावट नहीं होती है। इसके बावजूद इस कपड़े से भक्तों की अनूठी आस्था जुड़ी हुई है। भक्तों के मन में इस वस्त्र का काफ़ी महत्व है। उनके लिए यह वस्त्र किसी वरदान से कम नहीं है। मान्यता है कि इससे संतान, शादी, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, सुख, शांति मिलती है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हर साल वसंत पंचमी के दिन जब बाबा को नया वस्त्र पहनाया जाता है, तब उतारा हुआ पुराना वस्त्र श्याम प्रेमियों को प्रसाद रूप में बांट दिया जाता है। यह करीब 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है। किस्मत वालों को मिलता है ये खास वस्त्र। बाबा श्याम की महिमा जितनी निराली है, उतना ही उनका अनुपम श्रृंगार और पोशाक है। हर भक्त के मन में इसे देखने और पाने की ललक रहती है। जिसे बाबा का केसरिया वस्त्र मिलता है, वो सौभाग्यशाली होता है। वसंत पंचमी पर बाबा श्याम का पीली पोशाक और पीले फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। लखदातार का यह मनोहारी दर्शन मन को आनंदित कर देता है। जय श्याम बाबा की। राधे राधे।